चाहे मौसीकी को फ़रोग़ देने के लिए प्रोग्राम का एहतमाम हो, मौसम का क्या मिजाज है, ये सब बातें, सारी खबरें तफसील से आपको बताएंगे। और सीधा ये चलते हैं आपको सैयद तजम्मुल के पास, श्रीनगर से ब्यूरो चीफ है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। श्रीनगर के स्टूडियो से सबू का इस्तकबाल है। रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक की 5 अहम खबरों से पहले सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। एक बार फिर जनूबी कश्मीर के शोपियान के इलाके से बताया जाता है कि पुलवामा के तमलहाल इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और सर्च ऑपरेशन तमलहाल पुलवामा में इस वक्त जारी है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। साउथ कश्मीर में जहां कल ही इनकाउंटर हुआ था, 4 लोकल मिलिटेंट मारे गए थे, उसके बाद आज सुबह सुबह फौज को इतला मिली कि इलाके में 4 से 5 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। ये इलाका तमलहाल पुलवामा का है और डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी हां, इस एरिया में आज सुबह 55 RR सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस SOG के एहलकार जो है इस इलाके तक पहुंचे और नमाज के बाद इलाके में इतला मिली कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। ये इलाका है तमलहाल पुलवामा का, साउथ कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लोगों से कहा गया कि वो इस सर्च ऑपरेशन से कबल जो है डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन में अपना ताउन दें। हालांकि ये भी इतलात है कि बैक टू बैक विलेज प्रोग्राम के तहत इन एरियाज़ में कहीं मिलिटेंट न छुपे बैठे हों, क्योंकि पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान जो हैं इन इलाकों में प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम जो हैं बैक टू बैक विलेज के तहत इन इलाकों में काम चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में तमलहाल पुलवामा का ये एरिया है जहां पर मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला है। वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन के साथ साथ मकामी लोगों से कहा गया कि वो इस ऑपरेशन में अपना ताउन दे दें। अभी इस खबर के हवाले से मजीद इत्तलात जो ही होंगी वो आप तक आगे पहुंचाएंगे। ब्रेकिंग खबर के साथ कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा के तमलहाल इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन 55 RR और बाकी जो एहलकार है उनका जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में आज की 5 अहम खबरें दीगर क्या कुछ है उन पे नजर डालते हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियान में कल फौज और मिलिटेंटों के बीच में जबरदस्त झड़प चली जो कई घंटों तक जारी रहने के बाद 4 लोकल मिलिटेंटों की हिलाकत के साथ इख्तिताम पजीर हुई। जी हां, इसके अलावा दूसरी अहम खबर आज रियासत जम्मू कश्मीर से यह कि दिलदोज सड़क हादसा का सिलसिला जहां जारी है, वहीं बांडीपोरा के हाजन के इलाके से ये इतला कि इलाके के जहलम से गुजरने वाली जो पानियों के इस भंवर में एक शख्स जो है वो डूबकर लुक़्म अजल हुआ। हादसात की वजूहात जानने की कोशिश जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस कश्ती में मोटरसाइकिल को लाद कर रखा गया था। कश्ती का वजन बढ़ गया, पलट गई। मकामी शख्स लतीफ़ अहमद मौके पर ही हिलाक हुआ। नाज़ इसके साथ ही तीसरी अहम खबर जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के लिए मुश्किलात अभी और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जहां वादी में पहले से ही कांग्रेस का खीमा काफ़ी कमज़ोर पड़ा था, उसके बाद रीजनल पार्टीज़ ने ओवरटेक किया और पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। ख़त जनाब की इंतहाई मारूफ शख्सियत और गुलाम नबी आज़ाद के करीबी रिश्तेदार महबूब मुस्तफ़ा ने कांग्रेस को अलविदा कहकर अपना फोरम तश्कील दिया। और नाज़रीन, चौथी अहम खबर की रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी इंतखाबात के साथ साथ सहाफ़ियों के इंतखाबात भी अमल में लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में पहली बार प्रेस क्लब 2 साल कबल रियासत की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों के हवाले कर दिया था PDP BJP गठबंधन वाली सरकार में, और उसके बाद अबूरी तौर पर एक प्रेसिडेंट का नाम दिया गया। उसके बाद इंतखाबात जो हैं शुरू हो गए। आज जो कागजात नामजदगी है वो प्रेस क्लब श्रीनगर में दाखिल किए जाएंगे, जबकि 2 दिन के अंदर अंदर ये जो कागजात नामजदगी आज और कल मुकम्मल होंगे और परसों जो है अब इसका आखिरी डेट होगा, 29 को वोट डाले जाएंगे। 5वीं अहम खबर रियासत जम्मू कश्मीर के सियाहती एतबारियत से ये कि रियासत जम्मू कश्मीर के कई एक टूरिज़म जो टेक ओवर पार्कें हैं, जिनकी पार्कें अपने पास है या आउटसोर्स की गई हैं, अब यहाँ पर कश्मीरी मौसीकी और लोकल अदाकारों को लाकर यहाँ के सहाफ़ियों और साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं जिनकी बड़ी तादाद शाम को अपना काम मुकम्मल करने के बाद पार्कों का रुख करते हैं, तफरी का थोड़ा सा सामान पैदा किया गया। वादी के नौजवान उभरते कलाकारों के साथ साथ कॉमेडियन भी अब यहाँ के इन टूरिस्टों के लिए पूरा साजो सामान रखे हुए हैं ताकि तफरीक में थोड़ा सा वक्त गुजर जाए। शुरुआत करते हैं शोपियान की इस अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में कल ये
इत्तला मिली थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इलाके में कीगाम में 4 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। कस्बे का पूरी तरह से ग्राउंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बिलाखिर सिक्योरिटी फोर्सेस को उस जगह तक कामयाबी पहुंचने में हुई जहां पर मिलिटेंट हाइड आउट में छुपे बैठे हैं। उसके बाद मिलिटेंट जहां हाइड आउट में छुपे बैठे थे, उन्होंने बाहर आकर फायरिंग की और फायरिंग का सिलसिला कुछ घंटों तक जारी रहा और आखिरी इत्तलात जब मिली तो 4 डेड बॉडीज कीगाम के इस इलाके से बरामद की गई और चारों मिलिटेंटों का ताल्लुक लोकेलिटी से है और बताया जाता है कि इनमें से 2 मिलिटेंट जो हैं वो कुछ महीने कबल ही मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुए थे। साउथ कश्मीर में इस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट का जिस तरह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों में न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में बल्कि आबादी से बाहर बाग बगीचों में भी इस तरह से हमने देखा कि झड़पें होती रही। अब देखते हैं एक खास रिपोर्ट इस खबर पे कि शोपियान में 4 मिलिटेंटों की हिलाकत के बाद क्या सूरत हाल है। अभी ये तस्वीरें शोपिया जिले के कीगम इलाके के दार मोदरा गांव की है। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद फौज के 44 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगलों में छिपे मिलिटेंट्स ने इन पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 4 मिलिटेंट मारे गए। इनके पास से कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इलाके में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। मारे गए सभी मिलिटेंट अंसार गजवत उल हिंद नाम के दहशतगर्दाना तंजीम के थे। इस तंजीम को दहशतगर्द जाकिर मूसा ने अलकायदा की मदद से बनाया था। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान शौकत अहमद उर्फ अरशद, सुहेल यूसुफ, रफ़ी हसन और आज़ाद अहमद खांदे उर्फ मौलवी के तौर पर की गई है। शोपियान ज़िला जो है ये काफ़ी वोलाटाइल रहा है पिछले कई सालों से और आज फिर से जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान के कीगाम इलाके में तसादुम आराई हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गवर्नमेंट फोर्सेस को मिलिटेंट्स के साथ फिर से कोई कंटैक्ट हो सकता है या नहीं। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, कीगाम, शोपियान। हमारे नुमाइंदे दाऊद नायुक ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। शोपियान के आसपास में किस तरह से ऑपरेशन शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा और कामयाबी किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई। चलते हैं दाऊद नायुक के पास। कामी मिलिटेंट जिनका ताल्लुक अल गज़वत हिंद के साथ था, उनके मारे जाने के साथ ही जो तसादुम आराई दारुम दौरा कीगाम शोपियान में आज सुबह सवेरे शुरू हुई थी वो इख्तिताम पजीर हुई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये तसादुम आराई यहाँ के बगीचों में हुई क्योंकि मिलिटेंट जो थे उनकी हाइड आउट यहाँ पे था और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इतला थी कि इस इलाके में मिलिटेंट छिपे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को बता देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा कैमरा रोल करके ये दिखाए कि इन बगीचों में जो तसादुम आराई हुई है, इस तसादुम आराई में अल गज़वत हिंद के साथ वाबस्ता 4 मुकामी मिलिटेंट जो हैं वो जान बहक किए गए। इसके अलावा मैं आपको बात भी बता दूं, इस तसादुम आराई में एक नामी मिलिटेंट जिसका नाम शौकत बताया जा रहा है, वो जनूबी कश्मीर में पिछले 4 सालों से सरगर्म था और शौकत ने कुछ माह पहले ही HM से स्विच करके अल गज़वत हिंद में शमूलियत की। फिलहाल इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, ये ऑपरेशन जो है ये कंक्लूड किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने अपने कैंपों की ओर रवाना हो चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस तसादुम आराई की खबर शोपियान के इलाकों में पहुंची तो ज़िला शोपियान में मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि शोपियान में मामूल की ज़िंदगी वापस पटरी पे कब लौट के आ जाएगी। जी मीडिया के साथ, जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, शोपियान। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक ग्राउंड जीरो शोपियान से जो है रिपोर्ट कर रहे थे। नाज़रीन, अब एक और दिलदोज़ खबर। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर को पानियों का शहर भी कहा जाता है। पानियों के बहुत ज़्यादा ज़खायर होने के मतलब रियासत जम्मू कश्मीर में किश्ती सनत से वाबस्ता लोगों की तादाद बड़ी है।
जहलम के किनारे हाजन बानीपोरा से मिली इतलात के मुताबिक एक मकामी शख्स लतीफ़ अहमद, जिसकी उम्र 21 साल बताई जाती है, कश्ती में सवार हुआ। शायद ही उन्हें नहीं इल्म था कि साथ में उसका जो मोटरसाइकिल है, कश्ती उसका बोझ नहीं उठाती है। कश्ती में आपका वजन कितना होना चाहिए, इसके लिए पैरामीटर्स पहले तय किए जाते हैं। शौकत और उसके साथियों ने जब लतीफ़ को देखा कि वो अब उस बोट में सवार हुआ है जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल लाद दी है, देखते ही देखते जो है ये बोट पलट गई और हादसा रोनमा हुआ, जिसमें लतीफ़ अहमद की मौत वाक़या हुई। इलाके में इस खबर के साथ ही गम अलम की लहर दौड़ गई और मकामी आबादी में रिहाइश पजीर लोग फ़ौरन उस जगह तक पहुँच गए जहाँ उन्होंने अज़ खुद लतीफ़ की लाश को हासिल करने में जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद की है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर ब्योंजू असम्बली इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी बगावत का बाज़ाब्ता तौर पर अब ऐलान हो चुका है। ख़त चनाब के बद्रवा बलेसा इलाके से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की जहां संग बुनियाद डाली, वहीं कांग्रेस पहली बार इस एरिया से मुनकसम हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और चंद दीगर पार्टियों के आने के बावजूद भी ख़त चनाब कभी मुनकसम कांग्रेस की एतबारियत से नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अंदरूनी पार्टनर और पीडीपी को अलायंस पार्टनर के तौर पर समझा तो जाता है, लेकिन बलेसा और आसपास में अभी तक बगावत के आसार नजर नहीं आए। गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे महबूब मुस्तफ़ा ने अपनी पार्टी का लॉन्च कल श्रीनगर में एक टैगोर हाल श्रीनगर एक तकरीब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि यह फोरम तीनों खत्ों में काम करेगा। कांग्रेस पार्टी को कहा कि कमज़ोर वसीला है मुल्क का, और मुल्क में जो यूनिवर्सिटीज़ बनी वो कांग्रेस की देन नहीं है बल्कि मुसलमान लीडरों की ही देन है। मुस्तफ़ा ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में वो लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे और पार्टी तश्कील देने के बाद ओहदों का भी ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी से अलहदा होने के बाद महबूब मुस्तफ़ा मीडिया कोऑर्डिनेटर और पीसीसी के मेंबर भी रहे हैं। कि पहले तो मेरा मकसद जो है, या हमारी टीम का मकसद ये है यूनिटी, कि जो हमें रीजनलिज्म पर बांटा गया है कि लद्दाख वालों को कश्मीर वालों से नफरत कराई गई है और कश्मीर वालों को जम्मू वालों से नफरत कराई गई है, इसको पहले जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक सोच जुड़ेगी नहीं तब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, और जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई काम या डेवलपमेंट नहीं होगी। इसलिए हमारा मकसद यही है कि जगह जगह लोगों को आज मैसेज दिया गया कि आप आएँ, हमारी बात सुने और आप अपनी बात सुनाएं। तभी पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ ना कोई स्टेज बनाया गया, ना कोई यहाँ पे कोई वीआईपी लाया गया, ताकि जब भी कुछ ऐसा होता है तो अक्सर ग्राउंड की बात दिलों तक नहीं पहुँचती है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद है जो प्रेस क्लब मिलने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में जाएंगे। दरअसल 29 जून को इंतखाबात होंगे, वोट डाले जाएंगे और 260 के आसपास प्रेस क्लब कश्मीर में इस वक्त नुमाइंदगी मौजूद है सहाफ़ियों की। और बड़े दो फोरम जो है अब की बार सदर के ओहदे के लिए आपस में टकराएंगे। शुजाउल हक का मुकाबला बराह रास्त यूसुफ जमील, नसीर गनाई और बाकी सीनियर सहाफ़ियों के साथ हो सकता है। प्रेस क्लब में इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है। आज फॉर्म भरे जा सकते हैं, कल भी फॉर्म भरने का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद 2 दिनों के अंदर फॉर्म वापस लिए जा सकते हैं, जबकि 29 जून को यहां पर सदर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और दीगर 11 ओहदों के लिए वोट डाले जाएंगे।